हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो। ईद की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड हैप्पी टीचर्स डे। आज टीचर्स डे भी है, बहुत सारे लोग टीचर्स भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। सो हैप्पी टीचर्स डे। एंड एक बहुत अच्छा जिसे बोलते हैं ना, एनर्जी आज महसूस हुई, जो एनर्जी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि देर इज समथिंग इन योर लाइफ विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि दूसरों को बहुत अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो हमारी पर्सनालिटी हो सकती है, हमारी बातें करने का तरीका, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस, हमारी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, जो भी। आपकी लाइफ में भी कोई तीन चीज ऐसी है जो दूसरों को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है। उन लोग को भी अट्रैक्ट करती है जो आपसे नफरत करते हैं, आपसे जलते हैं, आपसे हेट करते हैं, और उन लोगों को भी अट्रैक्ट करती है जो कि आपसे प्यार करते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम आप लोगों के लिए इतना है कि ये जो अट्रैक्शन है ना, वो नजर में तब्दील हो जाता है। हम जब छोटे थे तो हमारी मम्मी हमसे कहती थी कि जो नजर लगती है ना, वो कभी कभी खुश मन से भी लग जाती है। कोई इंसान अगर आपको प्यार से भी कोई कुछ बोल देगा, अच्छे से भी कोई कुछ बोल देगा, तो भी आपको नजर लग जाती है। तो एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती है, समझे? आपको समझ में आया? वही चीज आज आपके लाइफ में हो सकती है। उसी चीज का, जिसे बोलो ना कि एक वार्निंग है ये, आपको समझाने के लिए कि इन तीन चीजों को आपको हमेशा अपनी लाइफ में छुपा कर रखना है, क्योंकि ये तीन चीज आपकी तरफ नजरों को अट्रैक्ट कर रही है। इन तीन चीजों की तरफ, आपकी लाइफ की इन तीन चीजों की तरफ बहुत सारी नजरें हैं। तो एनर्जी ट्रैवल करती है, और ये आपकी लाइफ में अगर नजर कर लगती है तो आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू होगा। सिर्फ आपको नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाने के लिए आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा एंड आपकी आंख खुलेगी कि आपकी कौन सी तीन चीजों को आपको बचाकर रखना है। किसी को भी नहीं बताना। कोई अगर आपका वेल विशर है उसे भी नहीं बताना, और कोई अगर आपसे हिट करता है तो उसे बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। माँ बाबा के आशीर्वाद से ये इंट्यूशन आया है। डेफिनेटली माँ बाबा का ही आशीर्वाद होगा या उन्हीं का ही सिग्नल होगा जो ये वीडियो आपको मिला है। अगर ये मिला है तो आप समझो माँ बाबा आपसे कहना चाहते हैं इन तीन चीजों को छुपा कर रखने के लिए। सो उन्हीं का नाम लेके वीडियो शुरू करते हैं। आई होप ये वीडियो जरूर आपके लिए कारगर साबित होगा। सबसे पहले चीजों को देखते हैं। हे ईश्वर, हमें बताएं मेरे व्यूवर्स की कौन सी तीन चीजें हैं जो उन्हें हमेशा 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 छुपा कर रखना जरूरी है। मेरे व्यूवर्स की लाइफ की ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो उन्हें छुपा कर रखना बहुत जरूरी है। ओके। सबसे पहले ये देखो, आप बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है आपकी। ये यहाँ पर किसी की पैनी नजर है। मैंने आपको पहले भी बोला यहाँ पर किसी की पैनी नजर है। तो सबसे पहले जो चीज आपको छुपा कर रखनी है कि आप अपनी लाइफ में जो भी अपनी फैमिली के लिए करते हो ना, आपकी फैमिली स्पेशली आपके जो अपने हैं, आपका स्पाउस हुआ, आपके बच्चे हुए, इन लोगों से कनेक्टेड कोई भी इश्यूज होते हैं या कोई भी बातें होती है ना,
प्लीज उनको किसी को भी मत बताया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है, आप शायद किसी से शेयर करते हो ये समझ के कि वो इंसान बहुत अपना है आपके साथ, पर पता है यहाँ पर एनर्जी ट्रैवल करती है, आपको एनर्जी ट्रैवल कर रही है जिस इंसान से, एक पर्टिकुलर, आई डोंट नो व्हाई, बट एक पर्टिकुलर इंसान की एनर्जी आ रही है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है मुझे कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान से अपनी लाइफ की कुछ चीजें शेयर करते हो, स्पेशली आपकी फैमिली लाइफ की, बहुत जो क्लोज नेट फैमिली जो है, आपका स्पाउस, आपके बच्चे, आपका घर, उनसे जो आप ये चीजें शेयर करते हो ना, वो चीजें आपको नहीं शेयर करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रैवल कर रही है और आपको नजर लग रही है। मे बी उस इंसान के मन से ऐसा निकलता होगा, अरे इसका तो सब कुछ अच्छा हो गया, अरे चलो देखो कल तक ये ऐसे था, आज इसके लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या किया। तो कोई इंसान दिल से भले बुरा ना भी चाहे, पर एनर्जी है ना वो ट्रैवल कर जाती है, नजर लग जाती है। आपको अपनी फैमिली से कोई भी इशू, रिलेटेड इशू, कुछ भी कोई बात हो, आपको शेयर नहीं करना है। इस बात की गांठ बांध लो, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। क्योंकि देखो यहाँ पर क्लियर एनर्जी है, आप ना केयरलेसली, केयर फ्री होकर, इनोसेंस में अपने फैमिली की बातें जो है ना दिल खोलकर बोल देते हो। क्लियर एनर्जी, यहाँ पर कुछ सोचने का है ही नहीं, आप आराम से बोल देते हो अपने दिल की बात, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा स्वीट हो, सॉफ्ट हो, आप इतना ध्यान नहीं देते और आप बातें बोल देते हो। और होता ये है कि सामने वाला इंसान ना कुछ बातें, यहाँ पर देखो ध्यान से, कुछ बातें आपको बहुत छुपा कर रखने की होती है, आप नहीं बता सकते सबको, है ना। और जिसकी वजह से होता यह है कि आपकी लाइफ में नजर लग जाती है। आप जिसे बताते हो वो कोई बहुत अपना ही है आपका, समवन हु इज वेरी क्लोज टू यू, और आप इनोसेंस में आकर वो चीजें बता देते हो। और अल्टीमेटली होता ये कि यू हैव टू सफर। आपको समझ में नहीं आता होगा कि अभी तक तो सब कुछ ठीक हुआ था, अचानक से क्या हो गया। क्योंकि जब आप शेयर करते हो, जब आप पब्लिक कर देते हो अपनी प्राइवेट पर्सनल बातें, तो वो आपको नहीं पता कि वो बातों को वो कितनी बार सोच रहा है, किसको बता रहा है, वो किसी अपने को बता रहा है कि नहीं, नहीं भी बता रहा है तो बार बार सोच रहा है, हाय उसकी लाइफ कितनी अच्छी हो गई, हाय देखो ऐसा हो गया। तो बार बार वो चीजें जो नहीं सोचनी चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी क्लोज, अप क्लोज एंड पर्सनल। नेक्स्ट चीज जो आपकी लाइफ में मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सी चीज आपको एकदम छुपा कर रखनी है। यहाँ पर नजर दोष लगने का 99.99% चांसेस है। हे ईश्वर प्लीज हमें बताइए नेक्स्ट कौन सी चीज है वो। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, इम्पल्सिव। पहली बात कि आपके प्लान्स, आपके प्लान, आपके साथ कोई है जो, देखो आपके ना प्लान्स बहुत हाई हैं, आप लाइफ में बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हो, आप बहुत दुनिया पर छाप छोड़ना चाहते हो, यू वांट टू लिव लाइफ वेरी पीसफुली, सम वांट्स टू लिव लाइफ लाइक अ किंग। तो आपके जो भी एक्चुअल में होता ये कि आपके काम ना आप देखना बनते बनते रुक जाते होंगे। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है, ये कार्ड्स में नहीं है लेकिन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आई एम गेटिंग। आई डोंट नो वाई, क्योंकि मैंने माँ बाबा के नाम से शुरू करी तो 100% इंट्यूशन स्ट्रांग होंगे मेरे। आपके ना काम होते होते रुक जाते हैं। आप जो फाइनेंशियली अपना काम करना चाहते हो, जो काम काज में अपने मतलब जिसे बोलते हैं ना प्रोग्रेस लाना चाहते हो, ग्रोथ लाना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, शेयर मार्केट का कोई काम है, बिजनेस में ग्रोथ, क्लाइंट्स, कस्टमर्स, इन चीजों में कुछ नया शुरू करना, उन चीजों में ना आप देखना आपको प्रॉब्लम आती होगी। क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई इशू नहीं है, आपकी लाइफ में आपका सक्सेस, ग्रोथ,
आपका मनी वेल्थ जिसे कहते हैं, आप चैरिटी भी कर सकते हो, आपके पास इतना ज्यादा वेल्थ होना चाहिए। लेकिन आई एम श्योर, 100% श्योर आप मुझसे अग्री करोगे कि आपके काम ना अटक जाते हैं। यहां पर कोई आपके आसपास जरूर है जिसको आप इम्पल्सिव होकर अपने फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियल प्लान्स जो है वो डिस्कस कर लेते हो। यहाँ पर तो मेरा जो मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, जो कुंडली देखती हूँ, जो न्यूमरोलॉजी करती हूँ, वहां पर आप विश्वास नहीं करोगे 90% दुश्मन खुद की फैमिली में खुद के भाई बहन होते हैं। आप समझो, खुद के भाई बहन के साथ कंपटीशन है, खुद के भाई बहनों ने लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है। मतलब आप सोचो, इतनी प्रॉब्लम्स है कि इंसान पागल हुआ पड़ा है। ऐसी भी रीडिंग्स करी है मैंने। और आप सोचो, अगर मैं दिन में 10 पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ ना, मेरी 4 पर्सनल रीडिंग इसी चीज पर आती है कि फैमिली लाइफ, फैमिली जो ओन ब्लड रिलेटेड फैमिली है, उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करके रख रखी है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नेगेटिव हैं, ये चीजें होती हैं। तो आपके लाइफ में आपके पास, आपके साथ में भी ये आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, मे बी ये आपका कोई भाई बहन हो सकता है, मे बी कोई बहुत सगा दोस्त हो सकता है, मे बी समवन हु इज वेरी क्लोज टू यू। आप उन्हें बताते हो और आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो फाइनेंशियल आपका ग्रोथ होना चाहिए, वो ग्रोथ आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, वो चीज वहीं पर स्टक हो जाती है, जबकि आपकी लाइफ में चीजें काफी पॉजिटिव दिख रही है। तो प्लीज मत बताओ आप क्या करते हो। आपके लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा होता है एंड आपको लगता है कि नहीं ठीक है, मैं शेयर करूं, मैं सेलिब्रेट करूं, मैं दूसरों को बताऊं, उसको आइडिया दूं, मेरा आइडिया उसके भी काम आ जाए, मैं थोड़ा भला कर देता हूं, क्या ही जाता है भला करने में। पर आप समझो ना, आप दूसरे का भला करते हो, दूसरा आपके भलाई को किस मोड में ले रहा है, किस जगह, किस तरह ले रहा है, वो भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मंगल की एनर्जी दिखाई दे रही है कि बोलते हैं ना कि जितनी दूसरों की मदद करता है उतना वो खुद से खुद रोता है। तो यहाँ पर वही है कि आप दूसरों की मदद करने जाते हो कि भाई चलो 2 पैसे वो भी कमा ले, उसको भी बता देता हूँ या उसको ये चीज दे देता हूँ। और उसके बाद होता ये कि वो आप ही को नजर लगा देते हैं कि इसके पास तो ये है, इसके पास तो वो है, वो 10 लोगों को बोलते हैं। आप प्लीज ये सब काम मत करो। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके इश्यू चल रहा है, नजर दोष है, आपके बहुत बंधन हुआ है। प्लीज यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग। एंड लास्टली तीसरी चीज जरूर देखेंगे, ईश्वर प्लीज हमें बताएं वो तीसरी ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे व्यूअर्स को एकदम सीक्रेट रखनी चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी देखो, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अपनों ने ही लूटा, अपनों ने ही परेशान किया, हार गए, थक गए, टेंशन, डिप्रेशन, धोखा, सरेंडर। आपका रिलेशनशिप जो है ना एकदम स्टक पीरियड में चला गया है। आपके रिलेशनशिप में इस समय कोई मूवमेंट नहीं है। अच्छा समय था, सब कुछ अच्छा था, अचानक से हो गया कि आपकी लाइफ में एक स्टकनेस आ गई है, आप मूव नहीं कर पा, रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं हो रही है। फैमिली में सब कुछ है लेकिन फैमिली में सुख की कमी है। सब कुछ है आपके लाइफ में लेकिन फिर भी शांति नहीं है। चीजें करना चाहते हो लेकिन चीजें आगे बढ़ नहीं रही है। 100 उपाय किए लेकिन शांति नहीं आ रही है परिवार में। आपको नजर लग चुकी है। थर्ड वाला जो आया है, आई एम वेरी सॉरी, टॉपिक तो यही था कि चीजें छुपा कर रखनी चाहिए थी, पर ताकि नजर ना लग जाए, क्योंकि नजर लग सकती है। यहाँ पर तो थर्ड वाले में तो ऐसा लग रहा है कि नजर लग चुकी है। ये मेरे लिए भी सरप्राइज था क्योंकि कार्ड्स मैं आपके सामने निकाली और आंख बंद करके निकाला है मैंने। ये मेरे लिए भी सरप्राइज था कि इस तीसरी चीज में आपको ऑलरेडी नजर लग चुकी है।
इस तीसरी चीज में आपको ऑलरेडी नजर लग चुकी है। आपके घर पर पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं है, आपके रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, पेशेंस नहीं है, आप लोग एक साथ रहकर भी अलग अलग हो। लाइफ में जिसे बोलते हैं ना एक फैमिली, फैमिली सिर्फ नाम की रह गई है। फैमिली में फैमिली रिलेशनशिप जैसा कुछ नहीं बचा, प्यार नहीं बचा, संतोष नहीं बचा, शेयरिंग नहीं बची, एक दूसरे के प्रति केयरिंग एंड अटेंशन नहीं बचा। सब कुछ है लेकिन मजा नहीं आ रहा, सब कुछ है लाइफ में शांति नहीं है। परिवार है एक छत के नीचे अलग अलग, ज्यादा बातचीत ना होना, एक दूसरे का मुंह ना देखना, एक दूसरे से ही चिड़चिड़ापन रहना, एक दूसरे की बातें ना सुनना, कुछ ना कुछ आपके फैमिली लाइफ में जरूर हो रहा है। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि नज़र किसकी लगी है। अगर नज़र लग गई है तो मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे व्यूवर्स को किससे सावधान रहने की ज़रूरत है। देखो मैंने बोला ना, देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, कोई मेल है आपके घर के आसपास या आपके परिवार में जिसने ना कुछ क्रिया करवाकर आपके परिवार के खुशियों को बांध के रखा हुआ है। यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि इस पर्सन ने कुछ ना कुछ, कोई मेल आदमी है, इस पर्सन ने कुछ ना कुछ जलते भुनते आपके परिवार की खुशियों पर कुछ ऐसी क्रियाएं करवाई है कि आप चाह कर भी ना खुशी नहीं महसूस करते। सब कुछ है आपके पास में लेकिन पारिवारिक शांति नहीं है। आपके घर में स्पेशली जो ये देख रहे हो, एक मेल मेंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है जिसने आपके घर पर बहुत कुछ बंधन जैसा कुछ करवा के रखा हुआ है। इसीलिए पता है अपनी फैमिली में हमेशा एक रेमेडी होती है कि हर शनिवार को ना अपने घर पर आपको नमक से, जिसे बोलते हैं ना हम लोग साफी लगवाना, फ्लोर साफ करना, गीले पानी और जो पोंछे का कपड़ा होता है पोंछा लगवाना जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें नमक डालना बहुत ज़रूरी है। इससे ना आपके घर से नेगेटिविटी जाती है एंड ये लिटरली बहुत अच्छा काम करता है। एक और चीज़ है, ठीक है, जिससे भी हम लोग ना वो चीज़ें जो है, एक और चीज़ है जो आप लोग कर सकते हो। आप लोग ना एक काम करो, एक सफ़ेद रंग का कपड़ा ले लो, ठीक है, उसमें 4 चीज़ें डालनी है आपको। वच्छ एक जड़ी बूटी होती है, आप कोई भी पूजा वाली दुकान में जाकर बोलोगे कि मुझे वच्छ दे दीजिए, ठीक है। वच्छ एक नाम की जड़ी होती है, छोटी सी होती है, अदरक जैसी शेप होती है, उसकी बार्क होती है वो छोटी सी। वच्छ की आप समझो 5-6 आप जड़ियाँ ले आइए। जो नमक होता है ना हिमालयन सॉल्ट वो ले आइए, भीमसेनी कपूर ले आइए, और आपको लाना है कड़वे नीम का पत्ता। कड़वा जो नीम होता है ना उनके पत्ते, उनको आप एकदम अच्छे से सुखा लीजिए, जितना हो सके आप अच्छे से सुखा लीजिए। उसके बाद इन चारों चीज़ों को बांध कर ना उस सफ़ेद कपड़े में बांध कर पीले रंग का धागा जो है आप उसके ऊपर बांध दीजिए और आपके घर का जो मुख्य द्वार है ना वहां आप लटका देते हो। सॉरी, इसमें एक और चीज़ है फिटकरी, सॉरी, इसमें एक और चीज़ है फिटकरी आप ज़रूर डाल लीजिएगा। तो उसके बाद ना आप इन चीज़ों को आप अपने जो मेन द्वार है उसके अंदर भी लगा सकते हो, बाहर भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा। आप उसे लगा दीजिए तो आपके घर पर घुसने वाली कोई भी नेगेटिव ऊर्जा जो होगी वो उसको खींचता रहेगा। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में एक बार आप चेंज कर सकते हो। ये भी बहुत कारगर उपाय है, बहुत अच्छा फल देता है, ताकि आपके घर पर जितनी भी नेगेटिविटी है वो आने से पहले ही खत्म हो जाए। एंड मेक श्योर जो आपके मेन डोर का जो दहलीज है, जिसे हम लोग जो बोलते हैं ना दहलीज, वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, उसमें कोई जाला नहीं होना चाहिए। सपोज करो ये आपका मेन डोर है, ठीक है ना, ये आपका मेन डोर है, ये समझो आपका मेन डोर है, घर का मेन मुख्य द्वार जो है जिससे आपका घर शुरू होता है। तो ये जो चीजें हैं ना इस पूरे बॉर्डर को
हम लोग बारोद कहते हैं, ठीक है। तो उस बारोद में भी कहीं कोई मतलब जिसे बोलते हैं ना कि कुछ मरे हुए जानवर फंस जाते हैं, जाले नहीं होने चाहिए, कुछ गंदगी नहीं होनी चाहिए, धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। आपका बारूद, आपकी दहलीज जितना साफ रहेगा उतने आपके घर पर लक्ष्मी का आगमन होगा, उतना आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी रहेंगी, पैसा गलत जगह नहीं लगेगा, डॉक्टरों में, पुलिस में, कोर्ट में, लॉयर को देना, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखो। और दिवाली के दिन तो विशेष करके, दिवाली से पहले आप अपने घर के बारूद को और दहलीज को प्लीज़ चेक कर लेना, एकदम क्लियर साफ कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है बहुत कारगर है आपके लिए, अगर आप कर सको तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। प्लीज़ अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर 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 बताना। मैं भूल गई, बहुत सारे लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स दिया है, तो डेफिनेटली कल के वीडियो में मैं आपको, जिन लोगों ने भी मुझे सुपर थैंक्स दिया है, मैं उनके नाम आपको ज़रूर मेंशन करूँगी। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, फिर भी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, तो नंबर मेरा 9330716583 है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, एंड आप मुझे व्हाट्सअप करो, आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे। सो न्यूमरोलॉजी, टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी, ये तीनों के चार्जेस अलग है। आप व्हाट्सअप करोगे तो आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।